ठीक है, तो मेरे साथ अभी जो है तारिक चौधरी साहब जो एप्पल ट्री के ऑनर हैं, इनसे पूछते हैं कि जो फैम टूर था कितना सक्सेसफुल रहा और भद्रवाह के लिए आने वाले वक्त में ये कितना जो है फ्रूटफुल होगा। सर क्या कहेंगे? थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही मुझे लगे यहाँ भद्रवाह में कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही हैं। छोटा इवेंट बड़ा इवेंट कुछ भी हो, प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये डेडिकेशन। ना आपने हमें कुछ देना ना मैंने आपको कुछ देना है, लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ी दर्द है भद्रवाह के अंदर, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। बाकी मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे डामाडोली सिस्टम है। इसका जो फायदा मैं आपको पहले बताऊँ, मैं भद्रवाह की आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये जो फैम टूर करते हैं ना, हम ये अपने खर्चे पे करते हैं। मैंने अपने होटल के अंदर इनको रखा है, 25-30 हज़ार का खाना खिलाना है, होटल बुक करना, अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी। ऐसे साज ने रखा, उन्होंने बुकिंग अपनी कैंसिल कर दी। मतलब 40-50 हज़ार का मेरे 10 कमरों से पूरा हिंदुस्तान मेरे पास नहीं आना है। मेरे 10 कमरे के लिए काम नहीं हो रहा है, पूरे भद्रवाह के लिए काम हो रहा है। भद्रवाह की सब्जी वाले के लिए काम हो रहा है, भद्रवाह के किराने वाले के लिए काम हो रहा है, भद्रवाह की टैक्सी वाले के लिए काम हो रहा है। आने वाला कल हिमाचल के अंदर जाओ, जहाँ भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ जाओगे, आप देखोगे वहाँ पे बच्चा इस इंडस्ट्री की परस्तिश करता है कि इसका रोजगार हमें यहाँ से मिलता है। ये हमने अपने लिए नहीं किया, हमारे एसोसिएशन टूरिज्म ट्रैवल एसोसिएशन ने अपने लिए नहीं किया, ये पूरे भद्रवाह के लिए किया, पूरे चिनाब खिते के लिए किया। हमें क्या जरूरत थी कष्टवाड़ करने के लिए? हमारा दिमाग अब बहुत खुल चुका है कि हमें इस चिनाब के खिते के अंदर कम से कम टूरिस्ट 3 दिन के लिए नहीं चाहिए, 6 दिन 7 दिन के लिए चाहिए, ताकि हर घर के अंदर इसका पैसा जाए। ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स खुलें, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स खुलें, लोगों का काम चले, टैक्सी चले। इसका हर एक को फायदा होता है। जितने भी लोग हैं, चाहे कोई जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सबका इसका फायदा होता है। हमारे पास कोई गेस्ट आता पहले बाजार दौड़ते हैं, मसाला सब्जी वेज नॉन वेज सारा वहीं से लाना, कोई बाहर से नहीं लेके नहीं आना। हमें मार्केट के अंदर वो कुछ जो आते हैं शॉप, अभी हमारी देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमारे यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी पनपी नहीं है, लोगों को अभी भी सोच नहीं है कि टूरिस्ट चाहता क्या है। हमारे पास ड्राई फ्रूट की प्रॉपर शॉप नहीं है। अब कोई सोचेगा कि मैं अगर ड्राई फ्रूट की शॉप खोलता हूँ गुलडंडी रोड पे या भद्रवाह भाला के बीच में, तो वहाँ कौन आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी सी प्रॉपर 20-25 लाख की ड्राई फ्रूट शॉप खोलिए, उसका ब्रोशर बनाइए, शुरू कीजिए। आप रेलवे स्टेशन जम्मू टैक्सी ड्राइवर को दे दीजिए ब्रोशर, मेरी ये शॉप है। जब टूरिस्ट आए वो ले कुछ ना ले, तुमने सिर्फ विजिट करवानी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। आप देखिए आपके पास दिन की 100 टैक्सी रुकेंगी, और टूरिस्ट को मतलब नहीं है 100 की चीज 1000 की लिए, 200 की लिए, 50 किलो, उसका कोई मकसद नहीं है। और इस फैम टूर का मैं आपकी सवाल का बात करूं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा लोगों को। आपको मैं बताऊं, लास्ट ईयर आपने देखा यहाँ तांता लगा टूरिस्ट का, कोई भद्रवाह को नहीं जानता। भद्रवाह एक कोना है। भद्रवाह तब जाना जाता है जब कहीं उसकी आवाज़ गूंजती है, फिर लोग गूगल करते हैं। फिर आप मीडिया जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, भद्रवाह बर्फ गिरी, फर्स्ट स्नोफॉल हुआ, फर्स्ट ये हुआ, इधर टूरिस्ट आया, वो गूगल पे निकलता, वो लोग ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती कि यार ये तो सही कोई भद्रवाह है कोई जगह। तो उससे क्या होता है, जैसे हमने लास्ट ईयर कटरा में विशेष पाल महाजन जी, हमारे जो डीसी साहब थे पहले, वो रियासी में थे, उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि आओ कटरा। हमने एसोसिएशन ने 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके वहाँ पे गेट टुगेदर किया। डायरेक्टर टूरिज्म को लाया, जॉइंट डायरेक्टर को लाया, डायरेक्टर डिपार्टमेंट टूरिज्म को सबको लाया, डीसी अपना रियासी का, एसडीएम अपना ये कटरा का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लाई, और सारे होटलियर और ट्रैवल एजेंट वहाँ लाए, प्रेजेंटेशन दी, उनको मटेरियल दिया भद्रवाह है जी। फिर जाके यहाँ लोग आए, टूरिस्ट आया। यहाँ जितने बाकी होटल बने हैं उनको ये वहम में गुमान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास डायरेक्ट आते हैं। कोई है जो उसको नॉक करता है बार बार पीछे कि भाई भद्रवाह कोई जगह है। भद्रवाह जब किसी कान में घुस गया वो गूगल करता है, गूगल करने के बाद उसके होटल भी निकलते। भद्रवाह होटल खोलता है, फिर होटल की लिस्ट निकल आती है। उसमें मेरा नहीं आएगा, सबका आएगा, जो हमारे साथ जुड़ा है उसका भी आएगा, जो नहीं जुड़ा उसका भी आएगा। अल्टीमेटली काम भद्रवाह का होना है। टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया की बार बार कहता हूँ बड़ी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री दूसरे नंबर पे, और ये पाइपलाइन नहीं है, ये घर घर इसका पैसा जाता है, बगैर को भी इसका पैसा मिलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात किया। तो साजिद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, जब भी ऐसे यहाँ पे जो फंक्शंस रहते हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन रहती है, हम इससे बड़े खुश रहते हैं। रहा सवाल आज की डेट में कश्मीर से जितने ट्रैवल एजेंट आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वाहिद एक कश्मीर है जहाँ ओवरऑल इंडिया के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। इनके आने से हमें ये फ़ायदा है, जितनी क्वायरीज़ इनके पास आती है, जितने यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स अभी यहाँ आए हुए हैं, शायद उतनी कहीं नहीं आती है। लेकिन इनके आने से ये है कि
जो आज इन्होंने यहाँ पे विज़िट किया भद्रवाह में, जो यहाँ की जो हमारी जो डेस्टिनेशंस देखी, इनको बहुत अच्छा लगा। कुछ कमियां भी निकाली, खैर उस बारे में यहाँ डिस्कशन भी हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे क्या कहते हैं कि जो हमारे जो अपने ट्रैवल एजेंट आए हैं फ्यूचर में हमारे साथ रहेंगे और हमारे भद्रवाह को भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर जब इनके पास जब कोई क्वेरी आती है तो और बाहर के जितने भी टूरिस्ट हैं वो ज़्यादातर कश्मीर की तरफ ही फोकस करते हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ने से हमें भी फ़ायदा होगा फ्यूचर के लिए।